अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोचिए अगर आज फ़िज़िक्स ना होती तो ना लाइट होती, ना मोबाइल होता और ना ही इंटरनेट। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको फ़िज़िक्स इजी, इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाने वाली हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स की एक्साइटिंग जर्नी। फ़िज़िक्स एक साइंस है जो हमें ये बताती है कि दुनिया कैसे चल रही है, यानी चीज़ें क्या होती हैं, एनर्जी क्या होती है, स्पेस और टाइम क्या होता है और ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप फ़िज़िक्स को दुनिया का रूल बुक समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो नीचे गिरती है और आपने कभी ये सोचा है कि वो नीचे ही क्यों गिरती है? इसका जवाब हमें मिलता है फ़िज़िक्स के थ्रू। और जब लाइट ऑन करते हो तो रूम ब्राइट हो जाता है, ये भी फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स हमें नेचर के हिडन रूल्स समझाती है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फ़िज़िक्स कि जो फ़िज़िक्स आज जहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ। सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट फ़िलासफ़र्स की। एंशियंट ग्रीस में लोग सोचते थे कि दुनिया कैसे चल रही है। एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने पहले आइडियाज़ दिए कि नेचर को समझना चाहिए, लेकिन उस वक्त एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर आए गैलीलियो। इन्होंने पहली दफ़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ किया। उन्होंने टेलीस्कोप से स्पेस को ऑब्ज़र्व किया और बताया कि सिर्फ सोचना नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स ज़रूरी हैं। इसके बाद आते हैं आइज़ैक न्यूटन, जिन्होंने पहली दफ़ा लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी एक्सप्लेन की कि जब एप्पल गिरता है तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है। न्यूटन ने क्लासिकल फिज़िक्स की फाउंडेशन रखी। फिर आते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक थ्योरी में कंबाइन किया, यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सब एक ही सिस्टम का पार्ट हैं। फिर 20th सेंचुरी में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। उन्होंने स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट चेंज करके रख दिया। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने मॉडर्न फिज़िक्स को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स का सफ़र सिंपल आइडिया से स्टार्ट होकर आज मॉडर्न साइंस तक जा पहुंचा है। हर साइंटिस्ट ने अपना पार्ट ऐड किया और आज हम उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं। फ़िज़िक्स एक जर्नी है क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरी की। तो आप ये सोचते हैं कि फ़िज़िक्स इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है? फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का बेस है। फ़िज़िक्स हमें बताती है कि नेचर का हर सिस्टम कैसे वर्क करता है, यानी लाइट कैसे चलती है, मशीन्स कैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है और यूनिवर्स कैसे फंक्शन करता है। फ़िज़िक्स हमें नेचुरल चीज़ों को समझने में हेल्प करती है, जैसे रोशनी, आवाज़, ग्रेविटी और मोशन। ये सब फ़िज़िक्स की वजह से एक्सप्लेन होता है। आज जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब फ़िज़िक्स की वजह से पॉसिबल हैं। फ़िज़िक्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये ह्यूमन लाइफ को बेटर भी बनाती है। मेडिकल मशीन्स, एक्सरेज, MRI स्कैन्स, ये सब फ़िज़िक्स का पार्ट हैं। फ़िज़िक्स नए डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस को पॉसिबल बनाती है। स्पेस रिसर्च, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, ये सब फ़िज़िक्स की एडवांस्ड फॉर्म हैं। फ़िज़िक्स हमें क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेस डेवलप करने में हेल्प करती है, जैसे सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। फ़िज़िक्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज तुम्हें बहुत सारे कैरियर्स देता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में फ़िज़िक्स इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, फ़िज़िक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक पावरफुल टूल है जो हमारी दुनिया को समझने और बेटर बनाने में हेल्प करता है। अगली वीडियोज़ में हम फ़िज़िक्स को और ईजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे।